नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर में पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के 12वें दिन शहर में भक्ति और सिंधी संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिली। संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं कलाकारों ने भजनों और नृत्य प्रस्तुतियों से माहौल भक्तिमय बना दिया। महंत स्वरूपदास ने कहा कि इस पखवाड़े ने सिंधी संस्कृति को नई पहचान दिलाते हुए इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता। चेटीचंड पखवाड़े के आज 12वें दिन साईं बाबा मंदिर में भगत चंदर रूपाणी एंड पार्टी द्वारा बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, जो भगवान झूलेलाल जी के पंजने, भगवान जी के मतलब भजन वगैरह होते हैं। कई गायक कलाकार आते हैं यहाँ पे। के तहत आज 12वें दिन यहाँ पे साईं बाबा मंदिर में परिसर में चंद्र भगत द्वारा हर वर्ष ये कार्यक्रम करवाया जाता है, जिसमें ये छठी का कार्यक्रम झूलेलाल जी का करवाया जाता है उनकी तरफ से। इसमें पूरा सिंधी समाज पूरे शहर से आते हैं और इसमें जोश के साथ यहाँ पे ये चेटीचंड का ये पखवाड़े के तहत ये मनाते कार्यक्रम। आज छठी का इनका कार्यक्रम है और पूरा अजय नगर और पूरे शहर से भी कई जने पदाधिकारी वगैरह सारे आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत उल्लास के साथ ये पखवाड़ा मना रहे हैं। यहाँ पे पूरे शहर के संत वगैरह साहब भी आए हुए हैं, तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है सब। अजमेर के पहाड़गंज इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब जंगलों में एक मानव खोपड़ी मिलने का मामला सामने आया। बच्चों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने खोपड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है और आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। ये पहाड़गंज वार्ड नंबर 21 था, पहले 22 हो गया है और ये इलाका है पहाड़गंज पानी की टंकी और ऊपर ये एरिया जाता है वन विभाग का। यहाँ एक्चुअली में क्या आज दिन को 4 से 5 बजे के बीच में एक बच्चा ऊपर गया था। ऊपर बांध आता है तो बांध बना हुआ है ऊपर, तो बच्चा वहाँ खेलने कूदने गया तो वहाँ एक किसी का माइक वो एक्चुअली में किसी का कंकाल मिला। तो बच्चा आया तो इनको बच्चे ने बोला कि वहाँ कोई कंकाल पड़ा है। तो कंकाल पड़ा है तो बच्चे ने ऐसे वार्तालाप करी। ऐसा लगा कि वो कोई जादू टोने के हिसाब से कोई वहाँ ऐसे घटनाक्रम हुआ है। फिर जैसे ही इनको मालूम चला, इन्होंने मुझे सूचना दी। फिर मैंने सूचना लेके फिर मैंने कलेक्टर थाने में फ़ोन किया, फिर उसके बाद रामगढ़ थाने फ़ोन किया। उसके बाद दोनों मौके मारते थे, दोनों पुलिस थाने के आए, जांच पड़ताल की। सिर्फ ओनली फॉर सिर्फ कंकाल मिला, ऐसा बाकी कंकाल के अलावा ऐसा कुछ मिला नहीं। बाकी ऐसा प्रतीत होता है। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रात दिन यहाँ जुआरी वगैरह यहाँ ऊपर खेलते रहते हैं। बाहरी क्षेत्र के आते हैं, बांध ऊपर बांध बना हुआ पानी का वहाँ जुआ वहाँ अदर गतिविधियाँ चलती रहती है। अब उसका कुछ कह नहीं सकते कंकाल कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, पर एक्चुअली में ये गतिविधियाँ ऊपर बहुत गलत होती है और रोजाना होती है। और कंकाल मिला है और रामगढ़ थाने से पुलिस आई और कलेक्टर थाने से पुलिस आई थी। वो कंकाल उन्होंने लेके गए हैं। अब देखो आगे घटनाक्रम। आपका नाम बताओ। राजू जेलिया, अजमेर महासचिव एसी विभाग। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित सिटी कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार किसी निजी कार्य से नसीराबाद गया हुआ था। मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ताला लगा होता है, अंदर से लगा हुआ लोग था, इन्होंने यहाँ से खोदा तोड़ा और उसको सरका के अंदर घुस गए। अच्छा, और जानने वाला कोई नहीं, सब जानता है मेरे घर में क्या चीज है क्या नहीं है, वो ही लेके गया चोरी में। मेरे को उस पे ही शक है। सिटी कॉलोनी में हमारा मकान है, मैं नसीराबाद गई हुई थी, आई वापस देखा तो मेरा पर्स बाहर पड़ा हुआ था। पर्स देखा तो मेरे अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमें कुछ भी नहीं है। सारी रकम में निकाल के ले गए, बच्चे की पायजेब और वो चेन छोड़ के चले गए। क्या क्या था उसमें? मेरी रखड़ी थी, मेरे 6 जोड़ी पायजेब थे, कान के थे, सोने की अंगूठी थी, इसके पापा का ब्रासलेट था, पंदूरा था, बिछिया थी 3 राधा कृष्ण की मूर्ति थी, एक नकली मंगलसूत्र भी उसी में ही है मेरा, जो भी लेके चले गए उसी के। कितना था? 25,000 रुपए केस था मेरा छोरे का। मेरा कितना का नुकसान हुआ लगता है? मेरे 8-9 लाख का नुकसान है सर। सारा रकम मेरी उसी में ही थी, मम्मी की मेरी सब। तो फिर उसके बाद क्या पुलिस को दी क्या सूचना? पुलिस को सूचना दी, ऑनलाइन पुलिस वाले आए, चेक करे और थाने से भी आए, सब देख के गए, आए रहे सबसे। कौन सा थाना से? आदेश नगर।
क्या नाम है आपका? आशिका। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद उत्पन्न रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए अजमेर जिले में प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। जिला रसद विभाग के अनुसार अब व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति 20% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। साथ ही अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। सरकार की ओर से क्या गाइडलाइन आई है? जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ज़िले में एलपीजी आपूर्ति को लेके डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति को लेके कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। आप देख रहे होंगे अब बिल्कुल कोई भी पैनिक नहीं है, आराम से सारी व्यवस्था स्मूथ चल रही है और अब कंपैरेटिवली सर्वर वगैरह भी इजीली चल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है। अभी हमारे यहाँ कहीं भी 3 से 4 दिन से ज़्यादा का बैकलॉग नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में आप कुछ एरिया में जाएंगे तो आपको सेम डे ही सिलेंडर मिल जाएगा, इतनी सामान्य स्थिति है। कमर्शियल की जो आपूर्ति है वो प्रारंभ हो रही है और मेरा सभी जनता से ये अपील है, जो व्यवसायी वर्ग हैं अजमेर, किशनगढ़ या केकड़ी के जो स्पेशली व्यवसाय करते हैं, जहाँ पीएनजी पहुँच रही है पाइप्ड नेचुरल गैस, वहाँ पर सरकार ने ऐसा कहा है कि आप जो कमर्शियल की बात करूँगा, कमर्शियल रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, ये पीएनजी के लिए आवेदन कर दें तो आपको सरकार नियमानुसार 20% के अनुपात में आपको सप्लाई चालू कर देगी। और काला बाजारियों के लिए हमारा अभियान सतत चल रहा है। 679 सिलेंडर अभी तक हम जब्त कर चुके हैं, जो कि शायद राजस्थान में अभी सबसे बड़ा नंबर है। और जैसे ही हमारे पास कोई न्यूज़ आती है काला बाजारी की, उसमें हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। कोई ऐसा नंबर है जिसका वो कालाबाजारी करता हो पकड़ा जाए तो उसको नंबर? ऐसे कई सारे नंबर दिए हुए हैं। 112 है, हमारे जो पुलिस कंट्रोल रूम अपना जो ईओसी कंट्रोल रूम है उसका नंबर दिया हुआ है। 14435 एक अलग हेल्पलाइन है, 181 संपर्क हेल्पलाइन है। बहुत सारे नंबर हैं जिन पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने नियम भी यार गैस डायरी बिना कनेक्शन मतलब गैस नहीं मिलेगी। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है कि जो लोग लंबे समय से इसका उपयोग नहीं कर रहे थे और अब अगर वो उपयोग करते हैं तो कहीं वो डाउट के घेरे में आते हैं। 4 साल से आपने सिलेंडर नहीं लिया, अचानक से आप सिलेंडर लेने जा रहे हो, है ना। इसलिए सरकार ने ये किया कि आप अपनी नीली डायरी भी लेके आएँ ताकि मौके पे ही मालूम पड़ जाए आपने कब बुकिंग कराई थी, आपने लास्ट टंकी कब ली थी। ये ऐसा इसलिए किया गया है किसी भी तरह का दुरुपयोग रोका जा सके। गैस पेट्रोल के स्टॉक पूरा है? हाँ, पर्याप्त स्टॉक है, जिले में कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। सरकार की ओर से क्या गाइडलाइन जारी हुई है? अभी बुकिंग के संबंध में नई गाइडलाइंस हैं कि उज्ज्वला के जो कनेक्शन हैं उसमें 45 डेज़ कर दिए गए हैं। 45 डेज़ के बाद ही अगली बुकिंग हो पाएगी। इसके अतिरिक्त जो सामान्य कनेक्शन है उसमें 25 दिन, जो सिंगल सिलेंडर है उसमें 25 दिन का है और जो डबल सिलेंडर का कनेक्शन होता है उसमें 35 दिन का है। इसमें 25 और 35 दिन बाद बुकिंग हो पाएंगी। और क्या गाइडलाइन मैडम, जैसे कहीं होगा मतलब सरकार कहना है निर्देश जारी हुए कि बिना डायरी और बिना ओटीपी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि गैस एजेंसियों के द्वारा प्रत्येक सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी के आधार पर ही की जाएगी। विदाउट ओटीपी डिलीवर नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जब कस्टमर को डिलीवर किए जाएं तो उसके पास जो नीले रंग की पासबुक होती है उसमें भी एंट्री सुनिश्चित की जाए। जैसा भी डिजिटल का ज़माना है तो कई डायरी नहीं बना पाएगा, मतलब है नहीं किसी पास, तो वो क्या कर पाएंगे? ये संबंधित कंपनियों को भी निर्देश जारी हुए हैं, तो जिनकी डायरियाँ नहीं हैं तो वो गैस एजेंसियाँ उनको ये डायरियाँ उपलब्ध करवाएंगी। अभी गैस की कितना स्टॉक है, पेट्रोल गैस का? एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। 4.5 का अभी बैकलॉग चल रहा है। जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। जो अफवाह फैला जा रही है 14 किलो का जो सिलेंडर है कमर्शियल डोमेस्टिक, उसके अंदर 10 किलो वो आएगी, तो वो सही है मतलब? नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। ये ऐसी भ्रामक अफवाहों में कोई भी आमजन ध्यान ना दे।
आप क्या कहना चाहोगे पब्लिक से? मेरा यही कहना है कि सभी आमजन जो है इस मामले में कोई चिंता की बात नहीं है कि घरेलू गैस जो है वो सफिशिएंट है। उसके जो बुकिंग की स्थिति है वो टाइम टू टाइम अपडेट की जा रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया, और शीघ्र ही कॉमर्शियल आपूर्ति में भी जो है वो स्थितियां सुधरेंगी। ब्लैक में बेचता सिलेंडर, ब्लैक में मिल रहा भी कहीं है, कॉमर्शियल हो चाहे डोमर्शियल। ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी की, अवैध भंडारण की जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम त्वरित रूप से टीम को मौके पर भेजकर इसकी कार्रवाई करवाते हैं। रामनवमी की तारीख को लेकर शहर में असमंजस की स्थिति के बीच शहर के ज्योतिषियों और विद्वान पंडितों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उनके अनुसार रामनवमी 26 मार्च को प्रातः 11:30 बजे के बाद प्रारंभ होगी और 27 मार्च को सुबह 9:30 बजे तक रहेगी। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार उदय तिथि के आधार पर रामनवमी का पर्व 26 मार्च को ही मनाया जाएगा। इसे लेकर शहर के ज्योतिषियों और विद्वान पंडितों ने क्या कहा है, आइए सुनिए। ये कारण है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम जी का जन्म दिन में 12 बजे मध्याह्न काल में हुआ। कृष्ण भगवान का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ, तो दिन में 12 बजे होने के कारण अष्टमी के दिन गुरुवार को 26 तारीख को 11:49 के ऊपर नवमी आ जाती है। तो इसलिए नवमी, रामनवमी और अष्टमी दोनों का एक ही दिन मनाया जाएगा। इस वजह से भगवान राम का जन्म मध्याह्न 12 बजे होगा, इसलिए रामनवमी गुरुवार 26 तारीख को मनाई जाएगी। साहब राम जी की पूजन करें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का अपने जीवन में उतारें। राम जी की सेवा पूजा करके भगवान श्री राम का अर्चना करें। दिन में 12 बजे दूध दही से स्नान करावें, पंचामृत से स्नान कर। अष्टमी की पूजा सुबह 11:30 बजे पहले पूजा कर लेगा। मातेश्वरी की पूजन करके जिनकी सामर्थ्य हो 9 कन्या जिमावे, नहीं तो कन्याओं को फल का दान करें और देवी की स्तुति, दुर्गा कवच का पाठ करें। 27 को भी नवमी है क्या? 27 को नवमी है आपके 10:07 पर, लेकिन राम जी का जन्म 12 बजे हुआ, इसलिए वो 26 तारीख को। सूर्योदय से मनाने वाले जो नवमी पूजते हैं, जिनके घरों में वो नवमी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन रामनवमी तो 26 तारीख को ही मनाई जाएगी। घनश्यामाचार्य प्राचीन गणेश जी का मंदिर, आगरा गेट, अजमेर। पुष्कर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सीआईडी ने सख्त कार्रवाई की है। ओवरस्टे कर रही एक विदेशी महिला और उससे शरण देने वाले होटल संचालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जांच में फर्जी दस्तावेजों और गलत वीजा जानकारी का खुलासा हुआ है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुष्कर में ओवरस्टे कर रही एक विदेशी महिला और उसे शरण देने वाले होटल संचालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि पुष्कर स्थित द मस्क मैलन होटल एंड रिजॉर्ट में 1 फरवरी 2026 को थाईलैंड की नागरिक कान्याफट नोएनहोंग ठहरी थी। जांच में सामने आया कि होटल प्रबंधन ने ऑनलाइन सी फॉर्म में गलत वीज़ा नंबर दर्ज किया ताकि विदेशी महिला के ओवरस्टे को छुपाया जा सके। प्रारंभिक जांच में विदेशी महिला और होटल संचालक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग के संकेत मिले हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि संबंधित विदेशी महिला पिछले 2 साल से अधिक समय से अवैध रूप से भारत में रह रही थी। सीआईडी की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुष्कर थाने में मामला दर्ज करवाया है। अजमेर के धौलापाटा क्षेत्र में सुखमणी साहिब लेडीज ग्रुप द्वारा महिला मेले का आयोजन बड़ी हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस आयोजन में सिख समाज के साथ साथ अन्य समाजों की महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेले का उद्देश्य महिलाओं और युवा पीढ़ी को धर्म और संस्कारों से जोड़ना रहा। जो बोले सो निहाल। भारत माता की। आज के इस सुखमणी साहब लेडीज़ ग्रुप धौलापाटा की ओर से महिला मेले का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस आयोजन में सिख समाज की महिलाओं के साथ धार्मिक रूप में शामिल अनेक समाज की महिलाओं और उनके बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। गौरतलब है कि सुखमणी साहब लेडीज़ ग्रुप की ओर से प्रतिवर्ष विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी, बच्चों और खास तौर पर गृहिणी महिलाओं को धर्म के साथ जोड़ना और संस्कारवान बनाना है। ग्रुप की ओर से पंजाबी संस्कारों के लिए पूरे वर्ष बच्चों और महिलाओं के लिए निःशुल्क क्लासेस
क्लासेस भी लगाई जाती हैं, जिससे समाज में संस्कार और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। अजमेर में चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर जटाधारी राठौड़ बाबा की परंपरागत झलक देखने को मिली, जब करीब 250 साल पुराना बाबा का जोड़ा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाहर निकाला गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना, आरती और प्रसाद वितरण के साथ भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। बताया जा रहा है कि आगामी 28 मार्च को बाबा की भव्य सवारी नया बाजार होते हुए प्राचीन गणेश मंदिर तक धूमधाम से निकाली जाएगी, जबकि 29 मार्च को महिलाओं द्वारा विशेष पूजा और मंगल गीतों का आयोजन किया जाएगा। ये तारीखें सोलतम्बा धड़े की तरफ से निकाली गई राठौड़ बाबा की सवारी 28 मार्च को निकलेगी। ये सवारी आज से नहीं, ये 250 सालों से निकाली जा रही है। इस सवारी की मान्यता है कि ये महादेव और पार्वती का रूप है, गौरा पार्वती का रूप है। ये इस दिन 3 दिन के लिए आज चैत की सातवें को ये सवारी बाबा को आज निज भवन से बाहर निकाला गया है। आज 25, 26, 27 मार्च को बाबा सराफा पोल के अंदर बैठेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे और महिलाएं मंगल गीत गाएगी। 28 तारीख को चैत की 10 से है, उस दिन बाबा निज भवन से इस मंदिर प्रांगण से निकलेंगे और सवारी के रूप में भक्तों को गौरा के साथ दर्शन देंगे। आगरा गेट पे ये गणेश मंदिर के सामने बाबा को विराजमान किया जाएगा, वहाँ बाबा के ऊपर भोग लगाया जाएगा और गलजोड़ा बांधा जाएगा और वहां से पुनः वापस बाबा को सवारी के रूप में इस मंदिर में लाया जाएगा। 29 मार्च को बाबा के मंगल गीत रात्रि का कार्यक्रम होगा और 29 मार्च को मेहंदी लच्छे का प्रसाद बांटा जाएगा। जिस भक्तों के विवाह नहीं हो रहा युवक व्यक्तियों का, वो यहाँ आके ढोल लगाते हैं और मेहंदी लच्छे का प्रसाद लेते हैं, जिनसे उनका विवाह होता है। जिस परिवार के संतान नहीं है वो अपनी मनोकामना मांग के जाते हैं, अगले वर्ष वो अपने संतान के साथ बाबा के यहाँ ढोल लगाते हैं। ये शिव पार्वती का रूप। संदीप गोयल, जागेश्वर महादेव मंदिर समिति, अजमेर में आज गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान दिवस पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हाथीबटा स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उनके जीवन, संघर्ष और सामाजिक एकता के संदेश को याद किया गया। वक्ताओं ने बताया कि विद्यार्थी जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की एकता के लिए समर्पित कर दिया। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो आज देश में चल रहा है, 1955 में जब भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी, तब से ही भारतीय मजदूर संघ का एक ही लक्ष्य था, राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित। तो राष्ट्र हित के लिए जो भी कोई राजनेता हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो या कोई समाज सेवक हो, अगर अच्छा कार्य करता है तो उनसे सीख लेके भारतीय मजदूर संघ वो कार्यक्रम करता है। इसी कड़ी में हम जो 6 कार्यक्रम करते हैं, उसमें आज 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान दिवस को हम सर्वपंथ सद्भाव के रूप में मनाते हैं। इससे हम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भूल कर भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ कर बड़े चलो। मतलब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रह के जाति भेदभाव, जाति पंथ को मिटाते हुए सब राष्ट्र के उन्नति के लिए कार्य करे, जिससे राष्ट्र उन्नति की ओर जावे और जैसे अखंड भारत था वो पुनः अखंड भारत बने और भारत सोने की चिड़िया बने। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज का कार्यक्रम किया। आपका नाम? भोलानाथ आचार्य, प्रदेश प्रभारी, राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं आशा कर्मचारी महासंघ। वर्ष भर में आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों की कड़ी में आज 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी दिवस पर सरपंच समादर मंच एवं भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर के तत्वाधान में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज की इस विचार गोष्ठी में सर्व मैत्री संघ के सभी पदाधिकारी जो कि अलग अलग धर्म से संबंधित रखते हैं, जैन समाज से प्रकाश जी पाटनी, सिख समाज से कश्मीर सिंह जी, ईसाई समाज से फादर एलियस और बौद्ध समाज से गोयल जी इत्यादि हमारे बीच में यहाँ पधारे और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने देश के अंदर सामाजिक सद्भाव और सभी जाति पंथ समुदाय के लोग मिलजुल कर रहें,
इस कार्य को करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आज हमने उनको यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और विभिन्न धर्म के वक्तव्यों के माध्यम से समाज के अंदर, मजदूर वर्ग में और किसान वर्ग के अंदर सामाजिक सद्भाव बने। अजमेर सामाजिक सद्भाव की नगरी है, तो यहाँ सामाजिक सद्भाव की अति आवश्यकता है। तो इसके मद्देनज़र ये विचार गोष्ठी का आयोजन भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर के द्वारा किया गया है। विनीत कुमार जैन, संभाग संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ अजमेर। अजमेर के आदर्श नगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में चेटीचंद पखवाड़ा महोत्सव के तहत पूज्य झूलेलाल साहब की छठी महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में नामकरण संस्कार के साथ मातृशक्ति द्वारा पारंपरिक सिंधी व्यंजनों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन में समाज के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं की भागीदारी रही। वहीं नई पीढ़ी को सिंधी संस्कृति से जोड़ने का संदेश भी दिया गया। सत्य सनातन धर्म की जय। आज आदर्श सिंधी पंचायत द्वारा प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में पूज्य झूलेलाल पखवाड़ा 2026 महोत्सव समिति के अंतर्गत इस महोत्सव के 13वें दिन और झूलेलाल जो चेटीचंद महोत्सव हुआ उसकी छठी के दिन आज यहाँ पर पूज्य झूलेलाल साहब की छठी मनाई गई। आदर्श सिंधी पंचायत की मातृशक्ति द्वारा ही यह पूरा प्रोग्राम किया गया था, जिसमें पूज्य झूलेलाल साहब का नामकरण किया गया, जिसमें उनका नाम उदयचंद रखा गया और महिलाओं द्वारा ही पूरे पंजड़े गाए गए, आरती की गई झूलेलाल साहब की। उसके बाद मातृशक्ति द्वारा बनाया गया भोजन, जो सिंधी नेरण और नाश्ते का प्रोग्राम रखा गया था, उसका पूरा व्यंजन अलग अलग स्टॉल लगाकर पूरे आए हुए श्रद्धालुओं में वितरित किए गए। मैं महेश कुमार इसरानी, आदर्श सिंधी पंचायत सचिव आदर्श नगर। राजगढ़ भैरव धाम से आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा सामने आया है, जहां विशाल छठ मेले में लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नसीराबाद क्षेत्र के इस प्रसिद्ध धाम में भक्तों ने बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी धाम पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भक्ति, भजन और जयकारों के बीच पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं प्रशासन की मुस्तैदी के बीच यह विशाल आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अजमेर जिले के नसीराबाद उपखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ में विशाल छठ मेला बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दिव्य और भव्य मेले में देश प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के दर्शन के लिए पहुंचे। मेला स्थल पर आस्था का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने कतारों में लगकर बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के साथ सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की विशेष परिक्रमा कर मन्नतें मांगी और अपनी बुराइयों और नशों का त्याग किया। पूरा धाम परिसर बाबा भैरव के जयकारों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से गूंज उठा। देश भर से श्रद्धालु झंडों के साथ जुलूस के रूप में धाम पहुंचे। धाम के प्रवक्ता अविनाश सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चंपालाल महाराज, सोना देवी बावरी आदि ने मंदिर के शीर्ष पर ध्वजा चढ़ाकर मेले का आगाज किया। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने बाबा भैरवनाथ, मां कालिका व अखंड ज्योत के दर्शन कर चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस विशाल छठ मेले में कई प्रमुख राजनेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बाबा भैरवनाथ के चरणों में ढोक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। राजनेताओं का आगमन इस धार्मिक स्थल के प्रति व्यापक जन आस्था और महत्व को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ भैरव धाम वास्तव में चमत्कारी स्थल होने के साथ साथ देश का अनूठा धार्मिक स्थल है, क्योंकि यहाँ पर न तो दान, चंदा, चढ़ावा, गुप्त दान चढ़ता है और न ही फूल माला या प्रसाद, जो कि दूसरे धार्मिक स्थलों से बहुत भिन्न बात है। उन्होंने यह भी कहा कि नशा नाश का ही नहीं सर्वनाश का कारण है। मातेश्वर की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जग की जननी गौ माता की, गौ माता की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं। राजगढ़ धाम वही आता है जिन्हें इस धाम का बुलावा आता है। मंच पे विराजमान राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय दिलावर साहब, मंच पर बैठे अतिथिगण, भक्तजन, मैं कहता हूं कि राजगढ़ धाम ही एक ऐसा धाम है, यहां आज तक भिखारी भीख मांगने नहीं आया। किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते 3 चीज देखने को मिलती है। धार्मिक स्थल के बाद भिखारी भीख मांगता नजर आता, दे दो कुछ तो दे दो। उसके बाद ले लो कुछ तो ले लो, नारियल माला, अगरबत्ती, प्रसाद ले लो। अंदर आएंगे तो दान पात्र नजर आता है। यहाँ तीनों चीज देखने को नहीं मिलती है।
ये एक ऐसा धाम है जो अंधविश्वास से दूर किया जाता है। दान ही करना है तो रक्तदान करें, दान ही करना तो गौ माता को दान करें। जो आज हमारी माँ है उसके बिना जीवन अधूरा है। तो आज दिलावर साहब ने भी बहुत सी बातें की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.